गुड आफ्टरनून साथियों, स्टूडेंट। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं विनायक नेशनल आईटीआई में, मेरा यूट्यूब चैनल। और फिर से आप लोग जुड़ जाइए विनायक नेशनल आईटीआई में, और इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए और शेयर करते रहिए। फिर हम आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए लाए हैं। फिर क्या पढ़ेंगे हम? फीटर थ्योरी का फर्स्ट ईयर का क्लास आज है। और फिर क्लास सेकेंड जो था उसमें का हम लोग कितने पार्ट पढ़े थे? 3 पार्ट पढ़े थे। जो कि ये जो आपका मॉड्यूल है बेसिक फिटिंग, ये आपका चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसलिए उसमें हमने पार्ट कर करके पार्ट 4 पर आ गए हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना उचित होता है, ना कि एक ही बार पढ़ें समझ भी ना आए। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे। तो हम आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पार्ट 3 पढ़ा था, आज हमारा पार्ट 4 रहेगा। ठीक, किस चीज का? बेसिक फिटिंग का। चलिए, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आज पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? Which pitch of blade is used for cutting bronze, brass and cast iron? यानी ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है? यानी जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है उसमें पिच जो होती है, पिच पिच किसको कहते हैं? यानी जो हेक्सा ब्लेड बना होता है, ठीक ऐसे, तो इसके ये जो बीच का गैप होता है, ये इसकी को कहते हैं पिच। यानी उसी पिच के गैप पर पूछ रहा है, काटने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन से उपयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है हमको। और ये हमको क्या करना है? बताना है, बताना है। तो बताइए इसका कितने एमएम का पिच का उपयोग किया जाता है? देखिए, 0.80 mm, ये बहुत पतला हो जाएगा। 1.0 mm, ये थोड़ा उससे मोटा रहेगा। लेकिन ये जो कास्ट आयरन वगैरह होता है ये थोड़ा हार्ड होता है। ठीक, पीतल हो गया, ये भी थोड़ा हार्ड होता है। तो इन सबों को काटने के लिए 1.80 mm का ब्लेड यूज किया जाता है। कितने mm का? 1.0 mm का ब्लेड यूज किया जाता है, ना कि 0.8। इन सब ब्लेडों का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा जो होता है नॉर्मली होता है। ठीक, और ये आपका थोड़ा ज्यादा पिच का होता है। ठीक, ये स्पेस जो रहता है, तो इसलिए जो यूज किया जाता है इसको काटने के लिए 1.80 mm का ब्लेड यूज करते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ सीजल इज टू हाई? यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा? यानी हमारा जो ये होता है, ये हमारा रैक कोण, ये पॉइंट कोण यानी सेंटर कोण होता है। ठीक, और ये हमारा क्लियरेंस कोण। तो जब क्लियरेंस कोण को क्या करते हैं, बहुत अधिक कर देंगे, तो क्या होगा? छेनी स्लिप करेगी नहीं। जब क्लियरेंस एंगल अधिक करेंगे तो छेनी स्लिप नहीं करेगी। वहां पे डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा हो जाएगा। यानी क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक करेंगे तो क्या होगा? देखिए, आपका क्लियरेंस एंगल थोड़ा कम रहेगा तो इसमें स्लिप कर जाएगा सकता है। लेकिन अधिक कर देंगे तो हमारी छेनी जो होगी ये ऐसे न होने की वजह सीधा हो जाएगी। तो सीधा हो जाएगी तो जब इस पे चोट मारेंगे तो हमारा वहां पे क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिगिंग ऑन द सरफेस, यानी जो सतह होगा उस पर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तीसरा क्या है, कटिंग एज विल बी ब्रेक, कटिंग एज टूट सकती है, नहीं, कटिंग एज नहीं टूटेगी, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है हैवी मेटल रिमूव फ्रॉम द सरफेस, सतह से भारी धातु निकलना, भारी धातु नहीं निकल सकता क्योंकि हमारा जो चीजल का एंगल है वो बिल्कुल सीधा है, क्लियरेंस जो है अधिक हो चुका है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सतह पर गड्ढा कर देना, यानी जब सीधा रहेगा तो आप सतह पे हमारा क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस, यानी रिवेटिंग, जहां रिवेटिंग करते हैं, जब जैसे कि दो पार्ट होता है जोड़ देते हैं, वहां पे जो स्पेस रहता, अरे सॉरी, ज्वाइन करते समय जो उसमें कड़ वगैरह रहता है उसको साफ करने के लिए किस हैमर का यूज करते हैं, किसी चीज को मोड़ने के लिए, ज्वाइंट वगैरह पे रिवेटिंग करने के लिए। तो वही पूछ रहा है किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। स्लेज हैमर, स्लेज हैमर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये हमारा बड़ा हैमर होता है, इस पे भारी काम करते हैं इससे। दूसरा होता है बालपिन हैमर, बालपिन हैमर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो फेस जो रहता है इस प्रकार रहेगा और सामने का जो रहता है वो बाल की तरह रहता है, तो बालपिन हैमर हमारा नहीं कर सकते हैं उसका यूज। ठीक, ये पूछ रहा है क्या, रिवेटिंग यानी हमारा मोड़ने का काम, तो जो बाल वाला रहेगा उससे नहीं मुड़ सकता है। तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्रॉस पिन हैमर, ठीक, यानी जिस हैमर का क्रॉस नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा बाल पिन हैमर होगा। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यानी मोड़ने के लिए बाल पिन हैमर का यूज करते हैं, तो सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति क्या होती है, यानी जो काटने की गति होती है वो उस स्पीड को इकाई उसका किस तरह मापते हैं वो पूछ रहा है। मीटर पर रिवोल्यूशन, आरईबी का मतलब रिवोल्यूशन, एमएम पर रिवोल्यूशन, मिनट पर रिवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो कटिंग स्पीड जो होती है मिनट पर, सॉरी, मीटर पर मिनट होता है चेक करने के लिए, ये ऑप्शन तीनों आपका। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनट पर, सॉरी, मीटर पर मिनट, सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये फिगर आपको इससे पहले भी बताए हैं, समझाए भी हैं इसके बारे में, बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के जरिए बताते रहिए, हम आपका कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे। तो इसको बताइए, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, ये आपका जो भाग है इसका नाम बताना है, ये कौन सा भाग है, लिप है, लैंड है, फ्लैंक है, वेब है। वेब हमारा यहाँ है, फ्लैंक
ये जो फ्रूट कटी रहती है, ये हमारा जो बना है इसमें, इसको कहते हैं फ्लैंक। लैंड, ये हमारा पूरा क्या है, लैंड। ये इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ एंगल। ये हमारा क्या होता है, लीफ एंगल। सही आंसर क्या होगा, लीफ एंगल। ये हमारा क्या होता है, पॉइंट एंगल। ठीक, और ये कौन सा एंगल है, लीफ एंगल। ठीक, समझ में आया? तो सही आंसर क्या होगा इसका, लीफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जहां समझ में ना आए, जो समझ में ना आए, हमें कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, सुधार करूंगा। तो इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये भी देखिए फिगर है। देखिए आपके सीबीटी एग्जाम में 100 में से मान के चलिए कि 50% आपका फिगर से रहता है, 50% फिगर रहेगा। ऐसे ही फिगर आपके सामने आ जाएगा, पूछेगा यक्ष के रूप में इसका नाम बताइए, यक्ष के रूप में चिन्हित इसका नाम बताइए, जैसे पिछले में था अब आ गया, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आते हैं सर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या करें, पढ़िए बताएं, पढ़ते हैं, बताते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या करें। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एस एक्स ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन के में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यानी ये जो हमारा जिसमें ड्रिल बिट लगा है, ये हमारा जो है इसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है। ड्रिल चक, फीड हैमर, ड्राइविंग मोटर, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। यानी गेज को नीचे ले जाना और स्टॉप करना। तो डेप्थ गेज एंड स्टॉप ये नहीं है, यानी गेज जो होता है वो नीचे जाएगा। ड्राइविंग मोटर इसमें जो है, ये पीछे जो है, ये है आपका ड्राइविंग मोटर। ठीक, फिर है फीड हैंडल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर है फीड हैंडल, यानी हैंडल के द्वारा उसको फीड देना है। ठीक, तो फीड हैंडल जो होता है, ये होता है हमारा फीड हैंडल, ये है हमारा फीड हैंडल। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ड्रिल चक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ड्रिल चक। ये क्या हमारा, ड्रिल चक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसको, इसमें समस्या कोई नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं आपसे। हाँ, ना समझ में आया हो कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। यानी थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है। क्या पूछ रहा है, थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है, ये बताना है। मीनर डाया इज टू मेजर डाया -2 इंटू पिच। यानी जो हमारा डाया रहेगा उसका मीनर और मेजर, यानी उसका मेजर करेंगे, फिर उसके बाद उसको मेजर करके, फिर मेजर करने के बाद माइनस करके उसका जो पिच है उसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा नहीं, सही आंसर क्या है ये बताना है। मीनर डाया मेजर प्लस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मीनर डाया मेजर डाया प्लस टू डेप्थ, यानी उसकी गहराई से माप करना, नहीं, ये भी नहीं। देखिए, मीनर इक्वल टू मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ, यानी उसकी गहराई में 2 से भाग करना, और सॉरी गुणा करना। ये आपका सही आंसर क्या है, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देख, फिर फिगर पूछ दिया, इतने में अभी 4-5 क्वेश्चन पड़े हैं, तो 3 फिगर अब तक आ चुके हैं, है ना। तो ऐसा ही फिगर आपका पूछता रहेगा। देखिए, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग इसमें पूछ रहा है। पहला दिया स्पिंडल क्षति, यानी स्पिंडल इसमें है, ये जो है ये स्पिंडल है नहीं,
स्पिंडल कहाँ पे है इसमें, ये हमको बताइए। तो बताइए इस पूरे फिगर में स्पिंडल कहाँ पे है, बताइए। देखिए ये जो है आपका स्पिंडल है, ठीक। फिर उसके बाद स्लीव, ये जो आपका है स्लीव है। तीसरा जो है थिम्बल, तो ये क्या है हमारा थिम्बल है। और स्पिंडल लॉक, देखिए ये स्पिंडल जो होता है इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे ये देखेंगे छोटा सा यहाँ पे कुछ इस प्रकार का लॉकर रहता है, यानी इसको एक साइड रोटेट कर देंगे, फिर पीछे से आपका रैकेट घुमाने के बाद ये लॉक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं हमारा स्पिंडल लॉक। तो पूछ क्या रहा है हमारा ये यक्स के रूप में, तो ये कौन सा इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी थिम्बल। स्पिंडल पहला क्या है स्पिंडल, यहाँ ये है हमारा स्पिंडल, बी जो है स्लीव यहाँ पे है, और ये हमारा जो एक के रूप में पूछ रहा है वो क्या है थिम्बल है, और स्पिंडल लॉक हमारा यहाँ पे होता है। यानी ये तीनों ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए और इसको बखूबी समझिए कि ये क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, देखिए रीडिंग इसका पूछ रहा है 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो इसका रीडिंग क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक। यानी 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये इसका कितना mm चेक कर सकता है, 50 से 75 mm आउटसाइड बाहरी का, ठीक। तो इसका रीडिंग निकालने का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, टी टी एस आर थिम्बल स्केल रीडिंग प्लस वी एस आर वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, इसी पे आपको डिवाइड करना है। तो इसका देखिए यहाँ पे 63 और इसका लिस्ट काउंट जो होगा हमारा कितना होगा 0.02, ठीक। उसी के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो मेन स्केल है, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा 63.63, यानी 30 10 20 30.5 40 50, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा 63.63, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 63.63 रीडिंग इसका है, ठीक, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए फिर आपका फिगर आ गया, हर क्वेश्चन, अरे हर चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा फिगर देखने को मिल रहा है, इसमें भी एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है। ये जो हमारा है ये क्या है, हर देखिए जितना फिगर आप तैयार कर रहेंगे आपके लिए बेटर होगा। तो इसमें भी वही पूछ रहा है, देखिए बीम, बीम जो हमारा इसमें कहाँ है, बीम देखिए ये जो आपका साइड है, ये ये हमारा बीम है, ठीक। ये मतलब पूरा ये बीम है, तो बीम हमारा है नहीं वो, ठीक। मेन स्केल, और ये जो स्केल है वो हमारा है मेन स्केल। फिर फाइन एडजस्टिंग नट, यानी देखिए हम इसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं तो ये नट जो होता है स्क्रू हो जाता है, ये हमारा क्या होता है फाइन एडजस्टिंग नट। चौथा डी फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, यानी ये हमारा फाइन एडजस्टिंग नट हो गया और ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड,
यानी इसको हमको पकड़ के अपने अनुसार स्लाइड करके जितना हमको आवश्यकता रहता है ऊपर नीचे इसको स्लाइड करेंगे पकड़ के, और उसी से हम फाइंड कर लेंगे हमारा स्लाइड करने के लिए हमको जितना चाहिए उतना उसको पकड़ के स्लाइड कर सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, फाइंड एडजस्टिंग स्लाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ देखिए, ये तो भाई इतना सिंपल क्वेश्चन, बताइए ये जो ना बता पाए तो फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना? आपका पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है ये क्वेश्चन जो ना बता पाए। ठीक, अगर नहीं बता पाए तो इसका मतलब आप माँ बाप का पैसा बेकार कर रहे हैं। इस वाइज का नाम, ठीक, हर बच्चा ये जानता है कि इसका नाम क्या है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? होल्डिंग डिवाइस है। ठीक, ये क्या है? हमारा होल्डिंग डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग डिवाइस। इसका नाम नहीं बता रहे, इसको डिवाइस, ये मतलब है क्या चीज? होल्डिंग डिवाइस है ये, मतलब यानी इसमें हम जॉब को पकड़ते हैं, ये हम बता रहे हैं। तो ये क्या चीज है? हैंड वाइज, बेंच वाइज, टूल मेकर, यस वाइज, क्विक रिलीज वाइज। बताइए, सीधा सीधा बताना है। क्विक रिलीज वाइज होता नहीं है। टूल मेकर जिसमें हमारा टूल वगैरह, बेंच वाइज। ठीक, ये क्या है? हमारा बेंच वाइज। दोनों साइड स्क्रू है, इसको बेंच में हम फिक्स करके इस पे हम वर्क करते हैं जॉब को बांध के। यानी इसमें कोई भी जॉब होल्डिंग करेंगे उसके बाद इस पे हम वर्क करते हैं। हैंड वाइज का फिगर आपको दिखाए थे, हैंड वाइज कैसा होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? बेंच वाइज। ये कौन सा वाइज है? बेंच वाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, यक्स के रूप में चिन्हित भाग, फिर फिगर आ गया। 4-5 फिगर हम अब तक पढ़ चुके हैं। देखिए, यक्स के भाग रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है। टिप, हिल, टैंग, सेफेज, ये पूछ रहा है कि जो ये भाग है, ये हमारा ये जो भाग है ये क्या है। ठीक, तो पहला दिया है टिप। ठीक, टिप इसमें कहाँ है? तो ये जो हमारा पॉइंट होता है ये होता है हमारा टिप। इसको क्या बोलते हैं? टिप या पॉइंट। ठीक, दूसरा दिया है हील, ये हमारा क्या है? हील। तीसरा दिया है टैंक, ये जो हमारा होता है वो क्या होता है? टैंक। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और पूछ हमें क्या रहा है? ये पॉइंट पूछ रहा है कि ये पूरा हमारा क्या है। तो ये क्या है हमारा? सेफ एज। सही आंसर क्या होगा हमारा? डी। कौन सा है ये? सेफ एज है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, यानी कौन सा ये ऑपरेशन कह रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है? 90 डिग्री पर अंकन करना, यानी जो हमारा ये होता है, ये मान लीजिए हमारा बना है, ये हमारा यहाँ पे चेक करेंगे 90 डिग्री जो होता है ये
90 डिग्री पे अंकन करना, ये 90 डिग्री चेक कर रहा है, नहीं 90 डिग्री हमारा चेक नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा दिया है समतलता की जांच, ये क्या कर रहा है हमारा, समतलता की जांच कर रहा है। सही आंसर क्या होगा, बी, चेकिंग फ्लैटनेस। मान लीजिए हमारा वर्क पीस है, देखिए ये मान लीजिए हमारा वर्क पीस है, ठीक, तो जब इसको एंगल चेक करना होता है, यानी पहला 90 डिग्री पर अंकन, मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर मार्किंग करना, इस पे हमको करके मार्किंग करना। फिर दूसरा फ्लैटनेस चेकिंग, तो ये हमारा मान लीजिए ट्राई स्क्वायर है, इसके द्वारा हम इसका क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं फ्लैटनेस, समतलता। सही आंसर क्या होगा, ये क्या कर रहा है, समतलता चेक कर रहा है। तीसरा कह रहा है स्क्वायरनेस की चेकिंग, चेकिंग स्क्वायरनेस, यानी इसका जो स्क्वायरनेस है उसको चेक कर रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल, यानी जो वर्क पीस है वो सही एंगल पे, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे हमारा खड़ा कर रहा है, सेट कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। सही आंसर क्या होगा हमारा, बी, चेकिंग फ्लैटनेस, यानी क्या कर रहा है ये, उसकी समतलता की जांच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ देखिए, कौन सी मार्किंग मीडिया रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है, यानी विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, यानी कौन सी मार्किंग मीडिया जो होती है जब रफ कार्य करते हैं, ठीक, घिसते हैं, रफ करते हैं उसको, तो वहां पे लगाते हैं। व्हाइट वॉश, परसेंट ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलर, सेलुलेज लेकर, सेलुलेज लेकर आपको पहले बता चुके हैं, ये हमारा यूज नहीं होता है, न मात्रा में इसका यूज होता है, ये पहले बार। कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला मार्किंग मीडिया होता है, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू जो होता है इसके द्वारा हम अगर लगाकर रफ कार्य करेंगे तो यह पूरा उस पर लेपन हो जाएगा, स्लिप करेगा, क्योंकि वो गीला रहता है, सूखता नहीं है जल्दी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या चीज यूज करते हैं फोर्जिंग में और कास्टिंग में, व्हाइट वाश। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, व्हाइट वाश। ठीक है, कोई डाउट, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, आपकी समस्या का हम सॉल्व करेंगे, समझाने की कोशिश पूरी करेंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, which is used to finish the sharpened divider point, यानी पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो डिवाइडर होता है उसका पॉइंट, यानी जो बिंदु होता है उसको पुनः नुकीला करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, फाइल का, फाइल के द्वारा उसका, क्योंकि वो बहुत शार्प होता है, बिल्कुल पतला होता है, तो फाइल के द्वारा उसका यूज नहीं हो सकता है। ठीक, फाइल से हम करेंगे तो उसका पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। ग्राइंडर में ले जाएंगे तो ग्राइंडर भी सेम वही स्थिति रहता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा दे रहा है खुरचुनी, स्क्रैपर जिसको बोलते हैं, स्क्रैपर के द्वारा हमारा होगा नहीं। अरे जब भाई फाइल के द्वारा नहीं होगा तो स्क्रैपर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तीसरा लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑयल स्टोन, ऑलरेडी ये हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे जो ऑयल स्टोन होता है तो एक स्टोन रहता है, ठीक, उस स्टोन पे हम इसको नुकीला करते हैं घिस के, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑयल स्टोन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ वेबल प्रोटेक्टर, यानी वेबल प्रोटेक्टर की उपयोग क्या करते हैं, बताइए। वेबल प्रोटेक्टर की उपयोग क्या करते हैं, लंबाई की जांच, कैरेक्टर को सेट करना, यानी वर्कपीस जो होता है कोण की माप करना, या फिर गहराई मापना, बताइए क्या करते हैं। अरे भाई प्रोटेक्टर आपको पढ़ाया है ना, वही पूछ रहे हैं, बताइए। अरे सिंपल सा है भाई, बताइए। वेबर प्रोटेक्टर, अरे वेबर प्रोटेक्टर से आप लेंथ माप सकते हैं, ये आपकी दूरी है मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए एक है, ठीक, ये मान लीजिए आपका एक वर्क पीस है, ठीक, इसका लेंथ माप सकते हैं वेबर प्रोटेक्टर के द्वारा, नहीं माप सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले ही गलत हो जाएगा। सेट द वर्क पीस, यानी मान लीजिए हमारा ब्रेन चॉइस है, उसको उस पे आपको वर्क पीस को सेट करना है, तो आप सेट वेबर प्रोटेक्टर के द्वारा सेट कर सकते हैं, नहीं ट्राई स्क्वायर के द्वारा वहां पे सेट होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। मेजरमेंट द एंगल, ये आपका सही आंसर है, ठीक, और ये आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा। मेजर द डेप्थ, यानी गहराई में अपना, गहराई में अपने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, डेप्थ गेज का यूज, क्या चीज का, डेप्थ गेज का यूज। तो इसके द्वारा हम क्या चेक करते हैं, मेजर द एंगल, यानी जो इसका ये एंगल है हमारा, ये हमारा जो एंगल है, इसको हम चेक करते हैं, ये कितने एंगल का है, ठीक, सही आंसर क्या होगा, सी, कोण को मापना, कितने कोण का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नोट करते रहिएगा, हर क्वेश्चन राइट करेंगे लिखेंगे तो माइंड में सेट होता चला जाएगा। पूछ रहा है, नेम द फाइल शो, यानी दिखाई गई फाइल का नाम, ये जो फाइल शो कर रही है आपके सामने, ये कौन सी फाइल है, रिफिल फाइल, टिंकर फाइल, बेटर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, इन सभी फाइलों का आप यूज कभी नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इस फाइल का नाम क्या है, रिफिल फाइल, जो आपको इससे पहले क्वेश्चन में दिखाए थे, ये, फिर इस तरह, ठीक, फिर एक इस तरह होती है, जो ये होती है रिफिल फाइल, तो ये रिफिल फाइल नहीं, टिंकर्स फाइल, ये कौन सी फाइल है, टिंकर्स फाइल, सही आंसर क्या है इसका, टिंकर्स फाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जाब, यानी खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो खोखली होता है, जो बेलनाकार जॉब होता है, खोखला होता है, बीच अंदर से खाली होता है, उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है, पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, बेंच वाइस। तो सिंपली बेंच वाइस में उसको हम नहीं करते हैं, बेंच वाइस में करेंगे वही स्लिप कर जाएगा, हैंड वाइस में हम पकड़ नहीं सकते हैं, ये सेम होता है, बस इसको बेंच में फिक्स करते हैं, और ये थोड़ा सा हाथ से पकड़ने वाला उसमें रहता है, इसको इसलिए इसको हैंड वाइस करते हैं। तो खोखला जो होता है बेलनाकार, उसको पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन सी वाइस, पाइप वाइस का, कौन सी वाइस का, पाइप वाइस का। पिन वाइस का पतली धातुओं के लिए पकड़ने के लिए यूज करते हैं, जैसे वायर वगैरह, वायर जैसे पतली चीजों को पकड़ने के लिए, ठीक, ये आपको दिखाए भी है, बताए भी है, समझाए भी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, पाइप आंसर, पाइप वाइस, जी इज करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखिए
काइंड्रिड और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? यानी व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स? यानी जो ट्यूब जो उसमें आपको बताया है इतने पतला रहता है, कितना यूज किया जाता है? यानी ये जो होता है बिल्कुल हल्का होता है, पतला, तो इसको हल्के के लिए काटने के लिए बिल्कुल हम हल्का यूज करेंगे। तो कितना होगा हमारा हल्का? इसमें सबसे कम कौन सा दिख रहा है? 0.8 mm। सही आंसर क्या होगा? 0.8 mm। ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये 1.8 mm का बता ही है, कास्ट आयरन। देखिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल? यानी विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है? यानी जो अलग अलग प्रोफाइल होता है, अलग अलग जो वर्क पीस होता है, उसको काटने के लिए किस पावर सा का, सॉरी, काटने वाली सा यानी वही हेक्सा ब्लेड जैसे होता है जो जिससे के द्वारा हम कटिंग करते हैं, तो उस किस चीज का यूज करते हैं? पावर सा, या फिर सर्कुलर सा, या फिर कंटूर बैंड सा, या फिर हॉरिजॉन्टल बैंड सा? तो हॉरिजॉन्टल बैंड सा जो होता है ये बड़ा साइज को काटने के लिए करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फिक्स किया रहता है, ठीक, इसका यूज हम नहीं करते हैं। कंटूर बैंड सा किस चीज का यूज करते हैं? कंटूर बैंड सा, या फिर सर्कुलर बैंड सा, या फिर पावर सा, किस चीज का यूज करते हैं बताना है हमको। तो किस चीज का यूज करते हैं? कंटूर बैंड सा। ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है ना क्वेश्चन, सही। अगला क्वेश्चन, नहीं फिर फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण है। यानी जो व्हाट इज द रीजन ऑफ स्क्रैचिंग प्रोडक्ट्स ऑन फाइल? यानी जब फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग में चिप्स वगैरह घुस जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं? तो उसका कारण क्या होता है उसी को कह रहा है। तो जो उसमें चिप्स वगैरह घुसते हैं वो पीनिंग होता है, ठीक। फिर उसको फाइलिंग करते हैं, वायर ब्रश के द्वारा उसको साफ करते हैं, उसको फाइल ऑफ पीनिंग कहते हैं। ग्लेजिंग नहीं कह सकते, फाइल वाइट नहीं होगा, वाइटिंग भी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा उसको? पीनिंग। यानी जब फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग के द्वारा जो उसमें चिप्स निकलते हैं वो उसमें फंसते हैं, उसको क्या कहते हैं? पीनिंग कहते हैं, कारण होता है वो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये तो बता सकते हैं क्योंकि इसका आपको हम बता चुके हैं। क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल? इस चीजल, इस श्रेणी का नाम क्या है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल आपको बता दिए किस चीज के लिए करते हैं, कॉर्नर वगैरह के लिए यूज करते हैं, ये नहीं होगा। क्रॉस कट छेनी, ये भी नहीं होगा, बड़े वर्क पीस के लिए करते हैं। ये आपका देखिए सिंपली वर्क क्या कर रहा है, ठीक, वर्क क्या कर रहा है, ये आपका जो है ये क्या किया हुआ है? ड्रिलिंग किया हुआ है, ठीक। ड्रिलिंग करने के बाद बताए थे आपको, ड्रिलिंग करने के बाद वस्तुओं को अलग करने के लिए कौन सी चीजल का यूज करते हैं? तो किस चीज का? वेब चीजल, ठीक। फ्लैट चीजल का हमारा नहीं। ओके, ये क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, ठीक है। अरे दोनों जब मारेगा तो बीच में अलग हो जाएगा, कट के निकल जाएगा, तो ये कौन सी चीजल है हमारा? वेब चीज, ठीक है। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाई स्लाइड कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है। प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, चोट मारते समय एक समान ब्लेड की अनुमति देने के लिए, काम सतह को नुकसान को रोकने के लिए क्यों दी जाती है। यानी काम जो कर रहे हैं टू प्रिवेंट डैमेज वर्क, नहीं वर्क को डैमेज नहीं करने के लिए, चोट मारते समय एक समान ब्लेड की अनुमति देने के लिए, यानी समान जो एक समान ब्लेड होता है कि उस पे ब्लेड न जाए, अरे हैमर जो मार रहे हैं ब्लेड पे न पता चले, उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। यानी ये दो जो ऑप्शन है टू अवॉइड डैमेजिंग सॉरी डिगिंग ऑफ द एज, यानी जो भी पीटते हैं जहां पे करते हैं तो उस पे खुदाई न हो, यानी मान लीजिए यहाँ पे मार रहे हैं, देखिए ये हमारा है, ठीक, मान लीजिए ये हमारा है, बीच से उभरा हुआ है थोड़ा सा और हल्का हल्का कॉर्नर से डाउन, ताकि उस पे पीटे तो जो कॉर्नर है वो नीचे ना जाए, तो जब नीचे थोड़ा नहीं जाएगा थोड़ा ऊपर रहेगा, यानी जहाँ चोट मारेंगे उससे ऊपर ही रहेगा, तो खुदाई जो कॉर्नर की होगी उससे खुदाई नहीं होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू प्रोवाइड डिगिंग ऑन द एज, यानी किनारे की खुदाई से बचने के लिए उसका यूज करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको तो देखिए के बता सकते हैं कि ये क्या चीज है। पढ़े हों, इस हथौड़े का नाम क्या है, कौन सा है। देखिए ये हमारा फेस है, अगर यहाँ पे गोला बॉल रहता तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, बॉल पिन है, मैलेट हैमर, मैलेट हैमर पूरा यहाँ पे पूरा दोनों साइड सेम जैसा ऐसा है, फेस ऐसा इधर रहता है, मैलेट हैमर हो जाता है, तो ऐसा नहीं। दूसरा है बॉल पिन हैमर, यहाँ पे बॉल जैसे हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, बॉल पिन हैमर, तो वहां बॉल जैसे नहीं है। क्रॉस पिन हैमर, ये कौन सा है, कौन सा है, क्रॉस पिन कौन सा है, क्रॉस पिन हैमर है। अरे देख तो लीजिए, देखिए देखिए कौन सा है, क्रॉस पिन है, अरे यहाँ पे क्रॉस जैसे बना है ना, ये उसी को, ये कौन सा हैमर है, क्रॉस पिन हैमर। सही आंसर सी, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ सीजल एंड जॉब सरफेस व्हील चिपिंग, यानी चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब के सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। यानी जब चिपिंग करते हैं समय छेनी के अक्ष, यानी जब चिपिंग करते हैं फाइल, अरे सॉरी चिपिंग चीजल के द्वारा चिपिंग करते हैं, काट के उसका ऊपरी भाग निकालते हैं, तो जाब छेनी के अक्ष, उसका यानी अक्ष जो रहता है, अक्ष और जाब की सतह के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम क्या होता है, रेख कोण। रेख कोण जो होता है वो हमारा, जो रेख कोण होता है हमारा ये ऊपर का होता है, ठीक, नीचे का ये हमारा पॉइंट बिंदु होता है। ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्लियरेंस एंगल, नीचे का जो रहता है वो कौन सा होता है, क्लियरेंस एंगल। तीनों हमारा क्लियर हो चुका, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ इंक्लेक्शन। सही आंसर क्या होगा, डी, एंगल ऑफ इंक्लेक्शन, यानी उस कोण का क्या होता है, एंगल ऑफ इनकनेक्शन। सही आंसर डी, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। धातु की सतह, धातु की वह प्रॉपर्टी का क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्ट्रक्शन बिफोर ब्रेकिंग, यानी टूटने से पहले कोई अनुमति नहीं देती है कि क्या विकृति होगी, यानी किस स्थिति में फैलेगी। टेंसिटी, हार्डनेस, भंगुरता, टफनेस, कौन सी अनुमति नहीं देती है, ये बताइए। क्या पूछ रहा है, कौन सी अनुमति नहीं देती है, ये हमको बताना है। कौन सी अनुमति नहीं देती है? अरे देखिए, टफनेस जो होता है, टेंसिटी, ये टफनेस होता है, और टेंसिटी जो होता है वो दूसरा बढ़ने वाला। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा हार्डनेस, हार्डनेस हमारा जो टूटेगा तो वो हमारा बड़े बड़े पार्टों में टूटता है। ब्रिटलनेस, सही क्या होगा, भंगुरता, यानी जब ये टूटेगा तो इसकी कोई विकृति, कोई आकार नहीं बनता है, बिल्कुल भंगुर हो जाता है। टफनेस भी हमारा नहीं होगा, टूटने का गुण इसमें नहीं होता है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस, भंगुरता। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बताइए, बताइए क्या नाम है इसका, गहराई माइक्रोमीटर में जो ये अक्ष के लिए, बताइए क्या नाम है। कैप, लॉग, स्टार, थिम्बल, बताइए, बताइए भाई क्या होता है। देखिए, कैप जो हो, इसमें कैप पहला दिया है, कैप, ये कैप है नहीं, ये जो हमारा ऊपर का होता है, लगा होता है, ये हमारा क्या होता है, कैप। दूसरा है लॉक, इसका नाम जो है क्या है, लॉक है, यानी इसको जब रोटेट करेंगे तो ये हमारा लॉक हो जाता है, ये नीचे नहीं आएगा। ठीक, सही आंसर क्या है, बी इज करेक्ट आंसर, लॉक। तीसरा दिया है स्टॉक, ये हमारा जो है क्या है, स्टॉक है, ये हमारा जो बना है ये हमारा क्या है, स्टॉक है। थिम्बल, थिम्बल बताइए, थिम्बल, सिंपल ही दिख रहा है, ये जो है हमारा क्या है, थिम्बल, थिम्बल। ठीक, सही आंसर क्या होगा इसका, लॉक। एक्स के रूप में पूछा क्या, वो है हमारा लॉक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हो गया, देखिए, क्यों हैंड टैप लीड पर चमफेर किया जाता है, क्यों हैंड चमफर, अरे हैंड पर अनिलिंग के लिए क्यों किया जाता है, अनिलिंग करने के लिए, ना कि फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग के लिए तो हमारा चैम्पर थोड़ी किया जाता है, अनिलिंग की हमारा अच्छे से आसानी से हो। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथिंग के लिए नहीं, स्ट्रेंथिंग के लिए, मजबूती के लिए नहीं, ग्रिपिंग यानी उसमें जो ग्रिप बने, पकड़ बने, उसके लिए नहीं। किसके लिए, अनिलिंग के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, ये बताइए, ये फिगर है किस चीज का है, ये पूछ रहा है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, ये कौन सी ड्रिल मशीन है, बताइए। पिलर है, गैंग ड्रिलिंग, वेब ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग, बताइए। देखिए, ये जो है हमारा कौन सा ड्रिलिंग है, रेडियल ड्रिलिंग,
रेडियल ड्रिलिंग में जो होता है, हमारा वर्कपीस एक स्थान पे बांध देंगे, यानी जो हमारा ये वर्क टेबल होता है, ये है हमारा क्या, वर्क टेबल, ठीक। ये हमारा क्या है, पिलर है। नाम से स्पष्ट हो गया ये कौन सा मशीन है, पिलर ड्रिल मशीन, ठीक। तो इसका नाम स्पष्ट हो गया कौन सी मशीन है, पिलर ड्रिल मशीन। दूसरा है गैंग ड्रिलिंग मशीन, यानी क्रमिक संचालन जिसका होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद होता है, उसका क्या है, गैंग ड्रिलिंग मशीन, ये नहीं होगा। बेंच ड्रिलिंग मशीन, यानी जिस मशीन का, ड्रिल मशीन का बेंच पे फिक्स करके ड्रिल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो ये बेंच पे हमारा कहीं फिक्स किया है, नहीं। रेडियल ड्रिल मशीन जो होता है हमारा, ये देखिए वर्कपीस जो होता है, वर्कपीस एक जगह स्थान पे बांध देंगे, ठीक। अब ये यहाँ से ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक। लेकिन जो रेडियल ड्रिल मशीन होता है, तो हमारा पूरा यहाँ से जब फिक्स कर दिए, तो यहाँ पहले ड्रिल करना है। मान लीजिए आपका ये वर्कपीस बांध है 1 2 3 4, मान लीजिए बीच में भी करना है सेंटर, तो यहाँ पांचों जगह करना है ड्रिल, तो एक ही बार जब बात के इसमें हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन रेडियल में जो है, एक बार वर्क पीस फिट कर दिए वर्क टेबल में, तो ये आपको हैंडल को घुमा घुमा के इधर उधर हम कर सकते हैं। ये हमारा वर्क होता है रेडियल ड्रिल मशीन का, ठीक। तो सही आंसर क्या होगा, ये कौन सी मशीन है, पिलर ड्रिल मशीन। अगला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश, यानी इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है, यानी ब्रिटिश में इसका रीडिंग क्या है, ठीक। ब्रिटिश में इसका रीडिंग देखेंगे तो इन तीनों में से, सॉरी चारों में से क्या है इसका, तो इसका निकालने के लिए बताया था ब्रिटिश में मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल इनटू लिस्ट काउंट, बताए थे, निकाल के भी बताए थे। कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिएगा, फिर इसको काउंट करिएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 359 पे आ जाएगा, 3.59, यानी सी इसका सही आंसर होगा, जो कि आपको पहले इसका निकाल के हम बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, यानी वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर जो होता है उसकी शुद्ध मापने की क्षमता, लास्ट एक्यूरेसी क्या होता है, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, तो बताना है क्या होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सटीकता जो होती है वो 1 डिग्री होती है, कितनी होती है, 1 डिग्री, ना कि हमारा 5 डिग्री ना, ये तो सही क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर जो होता है उससे क्या मापते हैं, एंगल मापते हैं, तो उसका सही डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, सही आंसर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। ये क्या है, हमारा वर्नियर कैलिपर है, इसकी रीडिंग दिखाना है। इसका भी बताए थे, इसका भी बताए थे रीडिंग निकालने का फार्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, बताए थे फर्स्ट निकाला जाता है। ऊपर का देख लेंगे मेन स्केल, काउंट कर लेंगे, नीचे का देखेंगे कौन सी लाइन हमारी मैच कर रही है, फिर उसके बाद लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिस्ट काउंट इसका होता है 0.02, बस यही करना है, बाकी आप इसमें बताए थे कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, बता दें इसको।
चलिए एक बता देते हैं फिर से एक बार। 0 हो जाएगा, 0 हमारा देखेंगे आएगा 4, 4 से पहले आएगा हमारा 3.5, 3.5 आएगा ना, तो यानी फिर उसके बाद 3 आएगा, तो जो एक खाने का मान होता है कितना होता है 10 होता है। तो इस 40, 40 के पहले 35, 35 के बाद 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस हमारा इस लाइन पे मैच कर रहा है 25, 25 इंटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूना 50, यानी 35.20 mm, यही हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसमें 35.20, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलेवेंट वुड क्वालिटी कास्ट आयरन, क्यों सतह प्लेटें की सतह प्लेटें तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्षरण को रोकने के लिए नहीं, उससे क्षरण नहीं रुकता है, टूटने से रोकने के लिए नहीं, टूटना हमारा नहीं रुक सकता है। तनाव मुक्त इसलिए बनाया जाता है क्योंकि विकृति यानी उसका विकृति जो है उसको रोकने के लिए, उसके जो आकृति होता है उसको रोकने के लिए किस लिए बनाया जाता है, विकृति को रोकने के लिए, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, ना कि हमारा थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, यानी क्षरण हमारा नहीं रोक सकता है उसका, यानी जो जंग वगैरह लगता है झरता है वो नहीं रहता है। टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टूटना नहीं हो सकता है, किसके लिए, विकृति को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए समायोजक समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, यानी पैरेलल ब्लॉक होता है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो आपको बताया था, स्लाइड करके अपना चेक किया जाता है, उसके द्वारा क्या किया है, उसका मुख्य लाभ क्या है, विभिन्न कोड का निर्धारित करने के लिए, सभी कोड को निर्धारित नहीं कर सकते हैं उसके द्वारा, ड्राइंग आपको दिखाई भी थे। फिर उसके बाद है विभिन्न गहराई निर्धारित करें, उससे हम गहराई भी नहीं माप सकते हैं। विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, उससे हम लंबाई भी नहीं माप सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा क्या करा जाता है, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या चीज चेक करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी उसके द्वारा हाइट क्या मापा जाता है, हाइट। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा, डी, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या ये कह रहा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट होता है। स्नग, स्नग जो लगा रहता है इसे ऐसे बना रहता है ऊपर में, स्नग जो उसमें लगा होता है, नहीं, स्नग में हमारा नहीं लगा रहता है, स्क्राइबर जो सेट करने के लिए किया जाता है वो स्नग में नहीं होता है। फिर गाइड पिन, गाइड पिन जो होता है वो वहां पे हमारा जो वर्कपीस रहता है उसको गाइड करने के लिए होता है, वहां पे स्क्राइबर नहीं रहता है। रॉकेट आर्म यानी जो उसकी भुजाएं होती हैं घूमती हैं उस पे नहीं, किस पे हमारा होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू में लगा होता है,
इसके द्वारा हम उसको ढीला करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे अपने जॉब के अनुसार जहाँ मार्किंग करना होता है वहाँ यूज करते हैं। सही क्या होगा हमारा? फाइन एडजस्टिंग नट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि कन्वर्टेड 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, यानी 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। ठीक है, 1 मीटर में हमारा कितना मिलीमीटर होता है? 1 मिलीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर होता है, सीधा सीधा पता है, सबको पता है। ठीक है, न कि हमारा 10, 100। तो एक में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1000 मिलीमीटर। ठीक है, कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस ब्लॉक का नाम बताना है। ये भी ब्लॉक जो है ये कौन सा ब्लॉक है? भी ग्रुवेड ब्लॉक। ये तो भी ब्लॉक है, लेकिन ग्रुवेड इसमें ये नहीं है, भी ग्रुवेड ब्लॉक नहीं है। सिंगल लेवल सिंगल ग्रू भी ब्लॉक, ये हमारा सही है। सिंगल लेवल, ठीक है, सिंगल ग्रू, यानी एक ग्रू कटा है और सिंगल, ये हमारा जो है सिंगल है, ना कि हमारा ये डबल है। एक और रहता तो उसमें डबल हो जाता। तो ये हमारा क्या है? सिंगल लेवल है और सिंगल ग्रू। इसे ऐसे ही दोनों साइड रहता है और ये दो रहता है ऐसे। ठीक है, एक और इसमें तो ये क्या हो जाता? डबल लेवल सिंगल ग्रू। ठीक है, इसमें दो हो जाएगा तो ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप हो जाएगा। अब इस सिंगल डबल लेवल डबल ग्रुप हो जाएगा तो दोनों ऊपर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तो हमारा रॉन्ग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये पूछ रहा है संयोजक सेट जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये भाग हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? रूल। रूल ये जो हमारा है ये क्या है? रूल है। ठीक है, स्टील रूल स्केल जो है ये हमारा रूल। फिर स्क्राइबर, तो स्क्राइबर ये है, यानी ये जो यक्स के रूप में पूछ रहा है ये भाग, ये है हमारा क्या? स्क्राइबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्क्राइबर, यानी ये हमारा स्क्राइबर है, ये हमारा स्क्राइबर है, ये रूल है। ठीक है, क्लैंप नट, यानी जो इसको पकड़ता है। ठीक है, जो नट ये है इसको हम क्लैंप नट कहते हैं। स्प्लिट लेवल, ये जो लेवल आपका दिखेगा इसमें, ये यहाँ पे जब घुमाएंगे इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट रह रहा है लेवल, वो कितने लेवल पे है हमारा वो दिखाता है, इसको क्या? स्प्लिट लेवल। ठीक है, तो इसका यक्स के रूप में पूछा गया भाग कौन सा है? स्क्राइबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? यानी जहां पर राउंड बार जब मारा जाता है किसी वर्क पीस पे, तो उसको खोजने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है? इनसाइड, जैनी, वर्नियर, आउटसाइड। आउटसाइड से हम बारी डायमेंशन चेक करते हैं, ये हमारा होगा नहीं। वर्नियर कैलिपर से हम डेप्थ मापते हैं, इंटरनल आउटरनल, यानी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मापते हैं, ये भी हमारा नहीं होगा। जैनी कैलिपर, तो हमारा जो राउंड बार होता है उसके सेंटर खोजने के लिए, यानी जो उसका केंद्र होता है उसको लेने मारने के लिए हम जैनी कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? जैनी कैलिपर। इनसाइड कैलिपर जो होता है वो इंटरनल डाया मापने के लिए
किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, छेनी में ए से चिन्हित कोड का नाम बताइए। ये कौन सा जो है कोड है? ए वाला, यानी ये जो ये हमारा वाई है, गामा, ये बीटा, ये ए अल्फा, ठीक है। यानी एक यहाँ तक है, फिर एक ये है हमारा, और ये वाला इतना। तो ये पूछ रहा है इसका, ये जो हमारा है मान लीजिए, यानी ये जो यहाँ से हमारा ये पूछ रहा है कौन सा है। तो रैक कोण, रैक एंगल, यानी इससे जो ऊपर है, यानी यहाँ से जो ये ऊपर है हमारा, ये हमारा रैक एंगल है। ये हमारा जो होता है पॉइंट एंगल होता है, कटिंग एंगल होता है, जो भी वेज एंगल जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद कटिंग एंगल, वाइज एंगल, पॉइंट एंगल, ये सब एक ही है, ठीक है। ये हमारा कटिंग एंगल होगा। बचा ये आपका, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, वो कौन सा कोड है? क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये आपका क्लियरेंस जितना अधिक रहेगा तो हमारा चीजर कटिंग करेगा। जब कटिंग करता है तो इस पिछले क्वेश्चन में बताए, जब अधिक रहता है, क्लियरेंस एंगल अधिक रखने पे हमारा गड्ढा हो जाता है, वहां पे धंस जाता है चीजर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? क्लियरेंस एंगल। सही आंसर क्लियरेंस एंगल डी, ठीक है। ये ऊपर का रैक कोड, वैज या कटिंग एंगल, ये हमारा बीच का, और ये हमारा क्लियरेंस एंगल, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमने बेसिक फिटिंग का आज पार्ट 4 खत्म कर चुके, ठीक है। तो फिर अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बेसिक फिटिंग का ही पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास रहेगा। अगले क्लास में हम बेसिक फिटिंग का पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ विनायक नेशनल आईटीआई में, मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि आप लोग खूब इसी तरह ज्वाइन करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आज के लिए नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।